Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learningsyasm Hub. Myself सोमना। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें से क्वेश्चंस रहेंगे। फिर अलग से हम लोग बैक्टीरिया पढ़े हैं, फंजाई पढ़े हैं और लास्ट में वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकेंस भी पढ़े हैं। इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज इन्हीं टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट की हूँ जो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो एंड तक देखिएगा, जो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लैकिंग ऑफ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। आंसर होगा एनिमीलिया। एनिमीलिया एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। फिर यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, पर जो सेल होता है उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सो आंसर होगा एनिमीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। आंसर होगा जीनस एंड स्पीसीज। हमारा जो जितना भी दुनिया में साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो जीनस और स्पीसीज से मिलाकर बनते हैं। एग्जाम्पल में हमारा साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का होमो सैपियंस। होमो जो है वो जीनस है और सैपियंस जो है वो स्पीसीज है। सो आंसर होगा जीनस एंड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आंसर होगा यूग्लेना। यूग्लेना क्यों होगा? क्योंकि इसके पास दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। प्लांट्स के कैसे? इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से बनाता है, और फ्लैजेला मौजूद होता है कि एक जगह से दूसरे जगह वो मूव कर पाए। सो आंसर होगा यूग्लेना। फिर है द प्रोटीन कोट कैस्पिड और कैप्सोमियर आर प्रेजेंट इन। आंसर होगा वायरस। वायरस के आउटर लेयर में प्रोटीन कोट होता है जिसे कैस्पिड और कैप्सोमियर कहा जाता है। सो आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे स्मॉलेस्ट है और ऑक्सीजन के बिना ही जिंदा रहता है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिजम्स are not included in the 5 kingdom system of classification. आंसर होगा both B and C. वायरसेस और लाइकेंस ये दोनों ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मौजूद नहीं हैं। आगे है सिस्टमा नेचुरी बुक इज रिटन बाय। आंसर होगा कार्ल वॉन लीनियस। कार्ल वॉन लीनियस ने सिस्टमा नेचुरी बुक को लिखा था। इस बुक में जो वो क्लासिफिकेशन किए हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सियानोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर्ड एज। आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ। आंसर होगा चिटिन। चिटिन से बना होता है फंजाई का सेल वॉल। फिर है पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय लीनियस। आंसर होगा प्लांटे। जब कार्ल वॉन लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का तो 2 ग्रुप में बांटा था, प्लांटे और एनिमीलिया। तो बैक्टीरिया को प्लांटे ग्रुप में रखा था। फिर है द बुक हिस्टोरिया एनिमिलियम, यहाँ एम होगा, वॉज रिटन बाय। आंसर होगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने
बायोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी को भी अरिस्टोटल ने ही पूरा अध्ययन किया और उन्होंने ये बुक हिस्टोरिया एनिमलियम ये किताब लिखी, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में, जितने भी वो एनिमल स्पीसीज़ को अध्ययन किए थे उसके बारे में लिखा गया है इस बुक में। फिर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द किंगडम दैट इंक्लूडेड द ब्लू ग्रीन एल्गे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया। आंसर होगा मोनेरा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर मेथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के अंडर आता है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा जो है उसका एकमात्र मेंबर होता है बैक्टीरिया, तो आंसर होगा मोनेरा। फिर है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन अ, आंसर होगा कैटल यार्ड। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मिथेनोजेंस जो होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स के गोबर में पाए जाते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब काउ, बेफेलो, तो आंसर होगा कैटल यार्ड। नेक्स्ट है कार्ल वॉन लिनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, आंसर होगा बायनोमियल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है जो कार्ल वॉन लिनियस ने दिया है। आगे है लाइकेंस शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, आंसर होगा एल्गे एंड फंजाई। एल्गे एंड फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसे लाइकेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आंसर होगा एल्गे। फिर आगे है वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज, आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे मारता है और खा जाता है। फिर है हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, आंसर होगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। आगे है बैक्टीरिया लिव इन द मोस्ट एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स, दे आर कॉल्ड एज, आंसर होगा थर्मो एसिडोफाइल्स। जो बैक्टीरिया गर्म झरना में भी रहे उसे कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर आगे है सर्कुलर फॉर्म डीएनए ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर नोन एज, आंसर होगा प्लाज्मिड। ये गोलाकार डीएनए बस बैक्टीरिया में ही रहता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म में ये नहीं पाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर है प्लाज्मिड। फिर है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विच फंजाई यूज एज अ मेडिसिनल पर्पसेस, आंसर होगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो फंजाई है ये मेडिसिन पेनिसिलिन को बनाने में यूज आता है। फिर आगे है विथ रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स, आंसर होगा प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। पहले क्या होता है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा डिवाइड होता है, फिर कैरियोगेमी जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड होता है, और लास्ट में मियोसिस अलग अलग डिवाइड हो जाता है अपना न्यूक्लियस के साथ। फिर है विच ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इज, आंसर होगा डायटम्स। मैंने आप लोगों को बताया था डायटम्स जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो सेल वॉल होता है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो एक साथ फिट बैठता है, जैसे साबुन का डब्बा होता है वैसे ही। नेक्स्ट इज विरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस इन हैविंग, आंसर होगा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। वायरस जो है विरोइड से डिफरेंट कैसे है, वायरस एंड विरोइड्स में दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं,
पर वायरस में उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन कोट पाया जाता है, पर विरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। फिर नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जो हेल्पफुल है ह्यूमंस के लिए। फिर है द मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर कॉमनली नोन एज सैक वायरस। आंसर होगा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक वायरस भी कहा जाता है। सैक वायरस जो होते हैं वो थैली, बोरा जैसा दिखने में होते हैं। फिर है विच वन बैक्टीरिया इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आंसर होगा इश्रिकिया कोली। इसे ई कोली भी कहा जाता है, जो डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्व करता है हमारे बॉडी के विटामिन्स को। फिर है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आंसर होगा स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास एंड फाइलम, लास्ट में किंगडम। नेक्स्ट है जीन ऑफ टबैको मोज़ेक वायरस इज। आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आगे है विच इज ट्रू अबाउट वायरसेस। आंसर होगा असेलुलर। वायरसेस जो होते हैं वो असेलुलर होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें सेल्स पाया ही नहीं जाता है। फिर है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय। आंसर होगा फिजन। फिजन से, ये प्रोसेस से बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरसेस इज। आंसर होगा आरएनए। मैंने आप लोगों को बताया था जो वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल मौजूद रहेगा उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आंसर होगा फर्डिनेंड कोहन ने डिफरेंट शेप्स जो वायरस के होते हैं वो डिस्कवर किया। फिर है हु डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टबैको एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। आंसर होगा मार्टिनस बेजेनिक। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ कोकाई बैक्टीरिया इज। आंसर होगा स्पेरिकल शेप। फिर आगे है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड ऑफ। आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन से बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है। आगे है हु फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। आंसर होगा अरिस्टोटल। पहले अरिस्टोटल ने ही बायोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था बॉटनी और जूलॉजी में। आगे है द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। आंसर होगा साइटोलॉजी। सेल के बारे में अध्ययन करना उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। फिर है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी टाइप्स ऑन अर्थ इज ऑफ। आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में अर्थ में मौजूद है। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट है अ मशरूम वुड बेस्ट फिट इन विच किंगडम। आंसर होगा फंजाई। मशरूम जो है वो फंजाई किंगडम में आता है। आगे है
organisms living in salty areas are called as, आंसर है हेलोफाइल्स। जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरियाज में रहता है उसे कहा जाता है हेलोफाइल्स। और वो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। फिर है माइक्रोबायोन्ट्स एंड फाइकोबायोन्ट्स आर फाउंड इन, आंसर होगा लाइकेंस। माइक्रोबायोन्ट्स जो होता है वो फंजाई होता है और फाइकोबायोन्ट्स जो होता है वो एल्गे होता है। ये दोनों एक साथ रहता है जिसे कहा जाता है लाइकेंस। नेक्स्ट इज हु क्लासिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आंसर होगा आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। आगे है फंजाई पक्सीनिया इन्फेक्ट्स द, आंसर होगा वीट एंड राइस। पक्सीनिया जो है वो गेहूं और चावल को इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड द लास्ट इज हु डिस्कवर्ड विरॉइड्स, आंसर होगा टीओ डिनर ने। वायरस से भी ज़्यादा विरॉइड्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन डिस्कवर किया है विरॉइड्स, तो आंसर होगा टीओ डिनर ने। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगले वीडियो में मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे समझ आए कि मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। थैंक यू।